सरगुजा जिले में मृत आरक्षक के नाम पर 42 दिन चला आयुष्मान कार्ड से इलाज। हम आपको बता दें कि दिनांक 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को दोपहर 1 बजे मिली जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ चुके एक पुलिस आरक्षक को आयुष्मान भारत योजना के रिकॉर्ड में मौत के 42 दिनों बाद तक कागजों पर भर्ती दिखाया जाता रहा। फर्जीवाड़ा का मामला तब उजागर हुआ जब मृतक की पत्नी के मोबाइल पर मैसेज आया कि उसके पति पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस असहनीय और हैरान करने वाले संदेश के बाद परिजनों ने योजना के नाम पर बड़े घोटाले की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्राप्त विवरण के अनुसार जसपुर जिले के कटंगखार निवासी आरक्षक देवनारायण राम को 26 जून को गंभीर हालत में अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 30 जून को ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। अस्पताल प्रशासन द्वारा बाकायदा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर 100 परिजनों को सौंप दिया गया था। इसके बावजूद आयुष्मान सारथी योजना के डेटाबेस में मरीज को लगातार डिस्चार्ज होने के दिन एक एडमिट रखा गया, जिससे योजना के फंड और क्लेम प्रोसेसिंग में किसी बड़े खेल की बू आ रही है। मृतक की पत्नी सीमा कुजूर, जो स्वयं जिला अस्पताल जसपुर में बतौर स्टाफ नर्स सेवाएं दे रही है, इस घटना से गहरे सदमे में है। उन्होंने व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जब एक स्वास्थ्यकर्मी के परिवार को इस तरह से कुप्रबंधन का सामना करना पड़ रहा है तो आम जनता की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह महज एक सिस्टम की तकनीकी खामी है या फिर आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जी बिलिंग का कोई सुनियोजित रैकेट। पीड़ित पत्नी ने पूरे मामले में संलिप्त जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदार तय करने से बचती नजर आ रही है। मामले पर जब सरगुजा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर PS मार्को से संपर्क किया गया तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान योजना की जिम्मेदारी सिविल सर्जन की बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। वहीं जब सिविल सर्जन डॉक्टर JK रेलवानी से पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन का कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल यह मामला पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर उभर रहा है। मैं सीमा कुजूर स्टाफ नर्स के पद पर जशपुर जिले में पदस्थ हूँ। मैं ग्राम कटंगखार की रहने वाली हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देवसाई जी हैं। उनके ग्राम बगिया से मेरा गांव महज 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं स्वर्गीय देवनारायण राम आरक्षक की पत्नी हूं। मैं इलाज के लिए 26/6/2026 को उनको मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर ले गई थी। वहां इलाज के दौरान 30/6/2026 को उनकी मृत्यु हो गई है और हमने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो गया है। इसके बावजूद ठीक 42 दिन बाद मुझे एक मैसेज आता है आयुष्मान सारथी की ओर से। व्हाट्सएप में मैसेज आता है 2:38 में। उसमें ये लिखा था कि प्रिय देवनारायण राम, हमें खुशी हो रही है कि आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं एक मृत व्यक्ति के लिए इस तरह का संदेश आना उनके परिवार के लिए कितना बड़ा तकलीफ है। मैं सोचने लगी कि इतनी बड़ी तकनीकी खराबी कैसे हो सकती है ना। हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, उस पर सवाल खड़े कर देती है। आम जनता और गरीब आदिवासी लोग हैं, उनके साथ क्या हो सकता है आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। मैं एक हॉस्पिटल की कर्मचारी हूँ, मेरे साथ इस प्रकार का घटना हो रहा है तो उनके साथ क्या होता होगा। मैं इस चीज़ के लिए उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग करती हूँ और जांच में पाए जाने वाले जो भी जिम्मेदार कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रिकॉर्ड की अनियमितता, लापरवाही जो भी पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ताकि लोग, जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो स्वास्थ्य कार्य व्यवस्था पर विश्वास कर सके और किसी भी व्यक्ति के साथ भविष्य में इस प्रकार की अनहोनी ना हो।